बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे। इसे हम फर्स्ट लॉ को फर्स्ट लॉ के बदले आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल दोगे, बुरा नहीं मानेगा। बुरा नहीं मानेगा। और जो न्यूटन का पहला नियम है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ऑलराइट, सुना होगा 9th में आपने खूब पढ़ रखा है। तो हम जानते हैं बॉडी के पास बेटा दो टाइप की इनर्शियाज होती है। पहली होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरी होती है इनर्शिया ऑफ मोशन। पहली इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूजी होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि रुका है तो रुका रहेगा ईंट के समान, और चल रहा है तो बस चलता रहेगा जब तक कि पीछे से उसको कोई फोर्स ना लगे, कोई बल प्रयोग ना हो। ऑलराइट बेटा, तो बात यह आ गई कि इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इनर्शिया चीज है क्या? बात यह आ गई कि ये इनर्शिया चीज क्या है, बताओ जरा। व्हाट इज इनर्शिया बेटा? बोलोगे प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ब्ला ब्ला ब्ला। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कह लो, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानेगा। बुरा नहीं मानता। तो भाई बात यह आ गई, इनर्शिया अगर हम समझना चाहते हैं तो दिस इज नथिंग बट मास। मास का ही दूसरा जो नाम है, आप कह सकते हो इनर्शिया है। अगर बॉडी के पास मास है उसको कह दो कि हाँ बॉडी के पास इनर्शिया। अगर मास नहीं है कदापि उसके पास इनर्शिया नहीं होगी। तो मास कह लो या इनर्शिया कह लो, फिर कह रहा हूं बुरा नहीं मानेगा, बुरा नहीं मानेगा। ऑलराइट, तो भाई बात ये आ गई कि ये जो इनर्शिया है ये मास ही है, यानी कि मास की वजह से उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसे हम इनर्शिया कह देते हैं। तो इनर्शिया कह लो, मास कह लो, बात बराबर है। मास भी एक प्रॉपर्टी है, मास भी एक प्रॉपर्टी। याद रखना, कभी मास को डिफाइन किया तुम लोगों ने? नहीं किया, मुझे पूरा यकीन है बेटा। अब मैं बोल दूं मास को डिफाइन करो, मुंह देखने लग जाओगे एक दूसरे का। चेहरा देखने लग जाओगे। भैया मास को तो कभी डिफाइन नहीं किया। मास क्या, मास तो मास होता है 2 kg 5 kg। मेरी मास मेरे पास मेरी जो मास है वही 45 kg। ऐसा बोलोगे 50 kg कितने 70 kg? अच्छा चलो 70 kg तुम्हारी मास, चलो। तो भाई बात ये आ गई कि मास तो ठीक है, लेकिन मास को डिफाइन अगर करना है तो कैसे करोगे? हाउ वी विल डिफाइन मास? हाउ वी विल डिफाइन मास? कभी कोशिश तो नहीं करी? करो, थोड़ा कोशिश करो। तो अगर मास को डिफाइन करोगे बेटा तो मास भी कुछ नहीं, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। मास भी एक प्रॉपर्टी, मास को भी आप एक प्रॉपर्टी के नाम पे, प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन कर सकते हो। मास भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने आसपास के बॉडीज के साथ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन करता है। कह दो कोई दिक्कत नहीं, अगर मास नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगाएगा? एमजी कैसे लगाएगा? जी m1 m2 अपॉन r² कैसे लगाएगा? आगे चल के चैप्टर में पढ़ोगे, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे इस चीज को। 9th में भी शायद पढ़ा है, हाँ पढ़ रखा है तुम लोगों ने, सीबीएसई में आता है, आईएससी या आईसीएससी में भी शायद आता है। तो भाई बात ये आ गई कि मास को अगर आप डिफाइन करोगे, ऑफिशियली डिफाइन करोगे, तो उसे भी आप प्रॉपर्टी के रूप में ही डिफाइन करोगे। यानी मास और इनर्शिया कुछ नहीं, सेम चीजें हैं। मास को भी आप कह सकते हो मास इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इट कैन मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, बराबर। तो मास कह लो, इनर्शिया कह लो, बात बराबर है, बुरा नहीं मानेगा। अगर बॉडी के पास मास नहीं होती बेटा तो उसको रखोगे, वो रह नहीं सकता, वो अपने आप को वहां पे मेंटेन करके रख नहीं सकता, बह जाएगा, बह जाएगा, वो फ्लूइड के समान बह जाएगा। तो अगर बॉडी है, उसके पास मास है, तभी इनर्शिया है, तभी वो अपने आप को स्थिर करके रख सकता है। ऑलराइट, तो इनर्शिया मास एक ही चीज है। इनर्शिया नहीं तो ना वो अपने पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा, इन तीनों में से देखो, ना वो अपने पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा और ना ही स्पीड और डायरेक्शन अर्थात वेलोसिटी को मेंटेन कर पाएगा। आप उसको चला के छोड़ दो, बह जाएगा, फैल जाएगा, बह के आ जाएगा, फैल जाएगा, है ना। रेती का आपने देखा, रेत, मान लो एक रेती का रेत का आपने गोला बनाया, अपने हाथ में रेत ले लिया, इतना सारा भर लिया मुट्ठी में, और उसको खूब सारा लेकर के, दोनों हाथों में ले लो, चलो दोनों हाथों में आपने खूब सारा रेत ले लिया, उसको लेकर के आपने टेबल पे रख दिया, और बोलोगे वो ऐसे ही रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा, रखते फैल जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से तो किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तभी वो अपने जो स्टेट है,
घबराओ नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। कुछ स्टूडेंट्स के मन में दिमाग में कुछ सवाल पैदा हुए होंगे, घबराओ नहीं, ठंडे रखो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, रुको, धैर्य रखो। तो भाई बात ये आ गई कि किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तो ही वो अपने पोजीशन को मेंटेन रख पाएगा, अदरवाइज फैल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि बालू रेती अगर आप अपने हाथ में भर के टेबल पे रखोगे, बह जाएगा, वो फैल जाएगा, मतलब पूरे टेबल पे फैल जाएगा ऐसे। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो इसके पास तो मास है, बालू के पास मास है, तो फिर फैल क्यों गया? बेटा मैंने क्या कहा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए, पूरा सुनो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया फैलाने समझाने के लिए, फैलाने के नहीं, समझाने के लिए। अब मैं उसको समझाता हूं, अब मैं उसको प्रॉपर्ली समझा रहा हूं कि वो फैला क्यों, रेत क्यों फैला, ये बता देता हूं, घबराओ नहीं। भाई जैसे ही आपने रखा, गौर से सुने, जैसे ही आपने रखा तो सारे के सारे सैंड पार्टिकल्स, रेत के जो पार्टिकल्स है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे तो नहीं है, या टेबल पे तो हॉरिजॉन्टली लाई तो नहीं कर रहे, वो कुछ की हाइट तो ऊपर है ही, क्योंकि आपने हाथ में भर रखा है। और जैसे ही आपने छोड़ा उसको, जब तक संभाल रखा था तब तक तो संभाल रखा है आपने, ध्यान से सुनना, जब तक तुमने संभाल रखा अपने हाथ में तब तक तो तुमने संभाल रखा, लेकिन जैसे ही आपने फ्री किया, अनाथ हो गया बेचारा। जैसे तुमने छोड़ा अनाथ हो गया, तो किसने संभाला, किसने खींचा अपनी ओर? धरती माता ने। एमजी फोर्स लगा ना बेटा, पहले भी लग रहा था, लेकिन उसको आपने बैलेंस कर रखा था अपने हाथों से। अब जैसे आपने फ्री कर दिया तो एमजी उस पर रिजल्टेंट फोर्स के रूप में देखने लगा, जिस फोर्स की वजह से वो सारे पार्टिकल्स नीचे की ओर गिरने लगे। और उस गिराव की वजह से, उस गिरने की वजह से वो सारे पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स उस टेबल के ऊपर फैलते हुए नजर आए, फैलते हुए नजर आए। लेकिन एक बार वो जब सेटल हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, नहीं सुनोगे ध्यान से कच्छू ना आवेगा समझ में, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बात यह आ गई बेटे कि जब एक बार वो सेटल हो जाएंगे, वंस दे विल गेट सेटल ऑन द टेबल, आपने छोड़ा, भार की वजह से नीचे गए, सारे फैलते हुए नजर आए। और जब एक बार वो सेटल हो गए, उसके बाद थोड़ी मूव कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी मूव कर रहे हैं वो, उसके बाद वो वहीं उसी हालत में, फैले हुए हालत में नजर आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिया था, उसको गौर से समझो, नहीं तो उल्टा और आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा। पूरा अच्छे से समझो। तो भाई बात ये आ गई कि आपने जैसे रखा, वो फैलता नजर आया, फैला भी, लेकिन एक बार जब सेटल हुआ उसके बाद वो मूव नहीं करेगा। उसके बाद अब वो मूव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास क्या है? उसके पास मास है, उसके पास मास है। मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है अमिताभ बच्चन जी का, मेरे पास माँ है, अरे शशि कपूर जी का डायलॉग था। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर जी कहते हैं मेरे पास माँ है, तो सैड कहेगा मेरे पास मास है ना। तो बस मास के वजह से अब एक बार सेटल होने के बाद अब वो स्थिर रह पाएंगे, ध्यान से सुनना बात को, अब वो स्थिर रह पाएंगे। लेकिन अगर मास नहीं होता, यही मास नहीं होता बेटा, तो वो टेबल पे अभी जो पड़े हुए नजर आ रहे हैं वो वैसे भी नजर नहीं आ सकते थे, वो उस हालत में भी रह नहीं सकते थे, वो पूरा पूरा फैल जाते, भगवान जाने कहां जाते, बह जाते, ब्रह्मांड में कहीं लीन हो जाते, गायब हो जाते, सारे फैल जाते। वो होता असली फैलाव, मतलब बहाव, जिसको मैं कहना चाह रहा था कि अगर बॉडी के पास मास नहीं है, बह जाएगा। अगर, आई रिपीट, अगर बॉडी के पास इनर्शिया, मास नहीं है, बह जाएगा। कैसे बह जाएगा? बस उस चीज को समझाने के लिए, ताकि इमेजिन कर पाओ कैसे बह जाएगा, उसके लिए मैंने बालू का एग्जांपल लिया था। अब आगे समझ में? लेकिन बालू के केस में ऐसा है कि हमने जस्ट उसको, उस बहाव को समझने के लिए, ताकि हम इमेजिन कर सके, कल्पना कर सके बहाव कैसा होगा, हमने बालू का एग्जांपल लिया। लेकिन बालू में जो बहाव हमने देखा वो दरअसल उसके वेट के, मास के, एमजी की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे क्यों लगा, उसके वजह से वो सारे नीचे फैले और फिर सेटल हो गए, थोड़ी देर में सेटल हो गए, विद इन अ सेकंड सेटल हो गए। और सेकंड भर में सेटल होने के बाद अब वो नहीं मूव करेंगे, काहे? मास है ना जी, मास है। और अगर यही मास नहीं होता
तो ये जो फैलाव है रुकता नहीं, वो फैलते और ऐसे फैलते फिर रुकते नहीं, वो फैलते चले जाते, बहते चले जाते, बहते तो ऐसे बहते कि अब रुकते नहीं, बहते चले जाते। ठीक है बेटा, तो ये अपने एजेंडे में नहीं था, एक्स्ट्रा मैंने बता दिया तुम लोगों को इनर्शिया और ये एग्जाम्पल वगैरह। इसीलिए बच्चे कहा करते थे, काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे, कि सर आपने उस बैच में तो ये सारी चीज़ बता दी, हमें नहीं बताया। तो बेटा ऐसा है, सारी चीज़ें माहौल, मूड और सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। जब जैसा माहौल, जैसा मूड, वैसी सारी चीज़ें, वैसी सारी एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकल के आते हैं, एक्स्ट्रा जो एक्सप्लेनेशन वो निकल के आते हैं सिचुएशन की मांग के हिसाब से, है ना, सिचुएशन के मांग के हिसाब से। तो जब आप लोग बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है कि आपको ये जो स्टेट ऑफ ये जो इनर्शिया है, ये जो मास है, इस पर जो मैंने बात कही, ये चीज़ तह तक समझ में आएगी कि अगर बॉडी के पास मास नहीं है, वो रह नहीं सकता अपने स्टेट ऑफ मोशन को, अपने पोजीशन को मेंटेन नहीं रख सकता। आप अपने टेबल पे रख दो एक ब्लॉक, रह नहीं सकता, वो फैल जाएगा, बह जाएगा, बह जाएगा, रखते ही फैल जाएगा, बह जाएगा। अब वो रुकेगा नहीं, सैंड तो रुक गया था, एक बार फैला, फैलते बाद नजर आया, लेकिन रुक गया, उसके बाद स्थिर हो गया, मास है ना उसके पास, इनर्शिया, रुक गया। लेकिन अगर मास नहीं होता तो वो बॉडी, कोई भी बॉडी आप रख के देखो, फैल जाएगा। रख के देख क्या सकते हो, क्योंकि बिना मास के बॉडी तो आप ला नहीं सकते, कहीं से इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो अगर बॉडी के पास मास नहीं है, रुक नहीं सकता, बह जाएगा, ठहर नहीं सकता, उसके अंदर ठहराव नहीं आएगा। वो जो ठहराव है उसके अंदर, वो किस वजह से है? ओनली ड्यू टू इट्स यस मास, ओनली ड्यू टू इट्स मास।